नमस्कार, मैं हूँ महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। कैपिटल हेडलाइंस के इस खास कार्यक्रम T20 का चैंपियन, और अब T20 का चैंपियन बन चुका है इंडिया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज तो पार्टी का दिन है और लगातार क्रिकेट फैंस पार्टी कर रहे हैं, और हमारे साथ भी आपके सब प्रशंसकों के लिए हमारे साथ संदीप भाई साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व क्रिकेटर, सबको बहुत कोच। बहुत शुभकामना और बधाई। और वात्सल्य राय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नमस्कार महेंद्र भाई। और संदीप भाई साहब को सादर नमस्कार, सभी देखने वालों को भी मेरा सादर प्रणाम। और हम लोगों के पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये पूरी कहानी यही तस्वीरें बयां कर रही हैं, किस तरीके से टीम इंडिया ने जबरदस्त जीत हासिल की और चैंपियन बन करके आ रही है। T20 का चैंपियन, अब वर्ल्ड चैंपियन है भारत। और सबसे पहले तो संदीप भाई साहब के पास चलते हैं। भाई साहब, आखिरकार इतने सालों के बाद फिर चैंपियन बन के भारत की टीम आ रही है। भावनामय भारत को बहुत बहुत बधाई। पूरी रात भर देश में जगह जगह सुनने को आ रहा है कि सब गाड़ियां रोककर हॉर्न बजा रहे, गाने बजा रहे, नाच रहे हैं और पटाखे छोड़े गए। लेकिन मैं ये देखता हूं कि जीत के अगली सुबह कैसी होती है, कितनी मीठी होती है और कितनी अपन लड्डू जो कल खाया था वो आज पचा कि नहीं पचा, उस पर भी रहता है। खैर, गजब का माहौल बना है देश भर में। अपन जीते हैं और अखबारों को मैं देख रहा था कि अखबार रुके रहे छपने से पहले। वो ये खबर ले लें, इसलिए रुके रहे होंगे। तो देखिए, अपन ये जो मौके होते हैं, ये 140 करोड़ लोगों के, भावनामय लोगों के देश में उत्सव का माहौल है। तो अपन उत्सव मनाएं, लेकिन उत्सव में अपने अपने उत्तरदायित्व भी समझें और अब अगले विश्व कप की तैयारी में जुट जाएं। जी भाई साहब, जी और महेंद्र जी। विराट कोहली ने जबरदस्त पारी खेलने के बाद उन्होंने कहा अब समय आ गया है कि अब अगली पीढ़ी आगे आए और संभाले। वो कह रहे थे हम इसी पल के लिए खेल रहे थे, और अगर हम नहीं जीतते तो हम रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते T20 इंटरनेशनल से। आप इस बात को कितने विराट की विराटता को आप देख रहे हैं इस बात में? देखिए, इतना बड़ा क्रिकेट का खिलाड़ी या कोई भी खिलाड़ी अगर बड़ा इंसान ना हो तो वो बड़ा खिलाड़ी नहीं बन सकता है। तो विराट कोहली तो महान खिलाड़ी हैं, ये सारी दुनिया में उनका डंका बोलता है। तो वो महान इंसान भी हैं और वो अ, जो भी अपने सब में कुछ कुछ थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन वो जो उन्होंने कल पल सोचा कि अभी यही समय है कि बीसम बीस से वो विदा ले लें, तो उन्होंने वो विदा ले ली और उसकी घोषणा कल से बड़ी जगह कोई नहीं हो सकती थी। मुझे उम्मीद थी कि शायद रोहित कोहली भी बोल जाए भावना में, लेकिन रोहित कोहली अभी नहीं बोले हैं और हो सकता है कि वो अ, अभी न बोलना चाहें, थोड़ा समय हो। तो अब भारतीय टीम का बीसम बीस क्रिकेट में नया कोच भी होने वाला है, नया कप्तान भी होने वाला है और आगे जाकर अपन ये देखेंगे कि नए युवा खिलाड़ी कितने इसमें जुड़ते जाते हैं। तो ये तो जैसा कल भी अपन बात कर रहे थे कि जीवन जो है वो एक चक्र में घूमता है। तो चक्र तो चलता ही रहना चाहिए और चक्र कोई अपने बस का भी नहीं है, वो चलता ही रहा है और चलता ही रहेगा। तो नए खिलाड़ी आएंगे और अपन फिर अगले विश्व कप की तैयारी में अभी से जुट जाएं। जी भाई साहब, और वात्सल जी को भी शामिल करते हैं। वात्सल जी, बहुत शानदार जीत रही, आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ आप फैंस के साथ, क्रिकेट प्रेमियों के साथ, दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? महेंद्र भाई, ये 7 रन की जीत रही। बिल्कुल हाथ से फिसल रहा था मैच और इस 7 रन की जीत ने 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। और ये इंडिया का बिलीव है
ये न्यू इंडिया का बिलीव है, ये 21वीं सदी भारत के होने का यकीन है। और ये यकीन है कि कभी भी हार मत मानो, आखिरी दम तक लड़ो। जो इतिहास की कहानियां हमें सुनाई जाती हैं उनसे आगे निकलकर बढ़ने का दौर आ गया। कहानियां ये सुनाई जाती हैं कि हमारे लोग बड़ी ताकत से, बहादुरी से लड़े और आखिरी मोर्चे पर हार गए। हम भी क्रिकेट में दो मोर्चों पर हार चुके थे, टेस्ट चैंपियनशिप में, वनडे वर्ल्ड कप में फाइनल में हार गए थे। और उसके बाद दुनिया का एक स्यापा शुरू हो जाता है, कोसना शुरू हो जाता है। संदीप भाई साहब लगातार इस मंच पर कहते रहे कि क्रिकेट कहाँ शुरू हुआ, किसने शुरू हुआ, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। हमारे ब्रांड का क्रिकेट ये है और इंडिया सबसे बड़ी टीम है, भारतीय खिलाड़ी सबसे बड़े हैं। ये ग्लोबल मोर्चे पर, मतलब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बताने के लिए ट्रॉफी बड़ी जरूरी थी। और अभी जैसे ऑफ कैमरा भाई साहब से बात हो रही थी कि इंडिया गेट पर जाम था, जो बिल्कुल दिल्ली का दिल है, वहां कल रात में 12 बजे के बाद तक लोग खुशियां मना रहे थे, मुंबई में मना रहे थे। लखनऊ की तस्वीरें तो मैंने आपके साथ शेयर की, नोएडा में, गाजियाबाद में, हर जगह, हिंदुस्तान के हर शहर में पटाखे फूट रहे थे। और ये बता रहा था कि किस तरह का उत्साह है। और सचिन तेंदुलकर ने, महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी टीम को बधाई दी है। इस भावुक पल में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने तो रिटायरमेंट का ऐलान कर ही दिया है। कोच पहले ही कह चुके थे कि वो नहीं रहेंगे, राहुल द्रविड़। और जिस तरह का उन्होंने भी सेलिब्रेशन किया एनिमेटेड, वो तस्वीरें याद रह जाएंगी। लेकिन मेरे लिए जो टेक अवे है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। जी 2006 में इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान था। चैंपियंस ट्रॉफी भारत में खेली गई थी और उस टूर्नामेंट में ग्रेग चैपल हमारे कोच हुआ करते थे। और भारतीय टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था। तो आईसीसी का, मैं आपको एक लॉबी की बात बता रहा हूं, जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज भी उनके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। ये एक लॉबी बनाते हैं। ये अपने आप को हारने के बाद भी, मैदान पर ही हारते हैं, भारत ने बार बार इनकी नाक रगड़ी है, लेकिन उसके बावजूद ये अपने आप को दिखाते हैं कि हम सुपर पावर हैं। अपने जो कलर का उनको गुमान है, भारत पर शासन करने का गुमान है। 75 साल से ज्यादा भारत की आजादी को हो चुके हैं। भारत बिल्कुल बदल चुका है, रूल करने को तैयार है, चाइना और अमेरिका की टक्कर में जाकर खड़ा हो गया है। और मुझे यकीन है कि आगे जाकर उनको भी बीट कर देगा। और मैं जानता हूं महेंद्र भाई, जो आपने कैपिटल हेडलाइंस बनाया है, आपका भी मकसद यही है कि ग्लोबल आवाज, भारत को लेकर जो जी ग्लोबल जी नैरेशन है उसको बनाया जाए। और ग्लोबल नैरेशन क्या है कि वी आर द बेस्ट। हम ये दिखाते हैं कि वी आर द बेस्ट, हम नंबर वन है। खेल के मैदान में जीत होगी, हार होगी, लेकिन हमारा प्रोसेस सही है, हमारे खिलाड़ियों में जान है, आखिरी दम तक लड़ने का जज्बा है। तो मैं आपको 2006 की बात बता रहा था, उस चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी के एक ऑफिशियल ने कहा कि भारत के पास बड़ा पैसा है, बीसीसीआई के पास बड़ा पैसा है, लेकिन इनकी टीमें बड़ी खराब है, इनको तो न्यूजीलैंड से सीख लेनी चाहिए। वो न्यूजीलैंड से सिखा रहे थे। नाम आज मैं भूल गया हूं उन ऑफिशियल का, लेकिन मैं आगे आपको नाम भी बताऊंगा उनका। तो उन्होंने कहा इंडिया को सीखना चाहिए। और खराब उस समय इंडिया का परफॉर्मेंस क्यों था? क्योंकि ग्रेग चैपल डंडे से हाँक रहे थे। राहुल द्रविड़ भी कोच थे, आपने उनको देखा, लेकिन वो डंडे से नहीं हाँक रहे थे। इस टीम को फ्रीडम दी गई, आजादी दी गई, खुल के खेलने की आजादी दी गई। जो हमारे कप्तान ने बार बार कहा, रोहित शर्मा ने, कि मेरे दिमाग में टारगेट होता है, मैं प्लेयर को बताता नहीं हूं कि वो एक्सप्रेस कर सके। तो 2006 में उस ऑफिशियल ने इंडिया में आके चंडीगढ़ में बयान दिया, मोहाली में बयान दिया, और बयान यह दिया कि भारत को न्यूजीलैंड से सीखना चाहिए। भाई क्या सीखे न्यूजीलैंड से? क्या न्यूजीलैंड ने कोई वर्ल्ड कप जीता है? भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता, 2003 में हम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे। हम टेस्ट की लगातार नंबर 1 या 2 या नंबर 3 टीम रहते हैं। वनडे में हमने कई सारे टूर्नामेंट जीते, हमने बेसन एंड हिजस जीता, हमने लोगों को खेलना सिखाया, गेंदबाजी करना सिखाया। सचिन तेंदुलकर जैसा बल्लेबाज, उसके बारे में भी लोग सवाल उठाते हैं। साउथ अफ्रीका पे बॉल टेम्परिंग का उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया। 2006 में भारतीय टीम फर्स्ट राउंड में चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई। 2007 में वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पहले राउंड में बाहर हो गई। 2007 की कहानी भी इसलिए जरूरी है कि राहुल द्रविड़ उस समय कप्तान थे और आज कोच के तौर पर लेकर आए। ग्रेग चैपल ने उस टीम को बांट दिया था। केवल पैसे से आप मैच नहीं जीतते, आप खिलाड़ियों को परफॉर्म करने का पूरा मौका देते हैं, तब आप जीतते हैं। लेकिन वही सचिन तेंदुलकर पर उन्होंने उंगली उठाई। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार को बुलाकर इंटरव्यू दिया। उसके बाद ग्रेग चैपल की विदाई हुई और एक सुनहरा दौर शुरू हो गया भारतीय टीम का। गैरी कर्स्टन टीम के साथ जुड़े, ऑस्ट्रेलिया में जाकर मंकी गेट हुआ था,
ऑस्ट्रेलिया की नाक रगड़ दी गई, और ये आज की ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं थी, वो एक बहुत सुपर पावर ऑस्ट्रेलियन टीम थी, जिसके सामने जाते थर्रा जाते, जैसे किसी जमाने में क्लाइव लॉयड की वेस्ट इंडीज की टीम थी। वहां इंडियन टीम ने तमाम बेईमानी जो सिडनी और मेलबर्न में हुई उसको पीछे छोड़ते हुए पर्थ में जाकर, जो सबसे मुश्किल पिच मानी जाती है हिंदुस्तानियों के लिहाज से, वहां इंडियन टीम जीती। ग्रेग चैपल की विदाई के बाद का मैं पहला आपको करिश्मा बता रहा हूं। 2007 में, उससे पहले इंडियन टीम वर्ल्ड T20 जीत चुकी थी, जो 17 साल पुराना कारनामा है। उसके बाद हम टेस्ट में नंबर 1 हुए, 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता, 2013 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। उसके बाद फिर एक शुरू हो गया कि भाई 11 साल से आप नहीं जीते। अरे भाई, हम नहीं जीते, लेकिन बाकी टीमें भी आती हैं, उनके पास भी खिलाड़ी हैं, एक बैड डे हो सकता है। हमने ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल में जगह बनाई, हमने इंग्लैंड में भी अच्छा प्रदर्शन किया, हम 2014 के वर्ल्ड T20 का फाइनल हमने खेला, लगातार हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं। 2022 में भी हम सेमीफाइनल तक पहुंचे, इस बार वर्ल्ड कप का हमने फाइनल खेला। इसके बाद तमाम सारे नासिर हुसैन, माइकल वॉन और जितने भी लोग हैं, रिकी पॉन्टिंग, ये सारे लोग टीम को कोसने में लगे हैं। खुदा न खास्ता अगर ये टीम हार गई होती तो आप देखते कि हिंदुस्तानियों को दुख होता, हमें आपको दुख होता कि ये 2 फाइनल में पहुंच के भी ट्रॉफी निकल गई। लेकिन जब आपका टक्कर बिल्कुल बराबरी की टीम से होती है तो कई बार आप रॉन्ग साइड पर भी होते हैं। आप कितना भी प्रोसेस फॉलो कर लो, किसी खिलाड़ी का बैड डे भी आ सकता है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि ये जैसा रोहित शर्मा ने कहा कि ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था कि हम जीत के आएंगे, और हम जीत के आए, और ये जीत जरूरी थी दुनिया को बताने के लिए, क्योंकि हम अपनी टीम पर बिलीव करते हैं। हम सवाल बार बार पूछ रहे थे विराट कोहली के ओपन कराने को लेकर, लेकिन संदीप भाई साहब ने लगातार विराट कोहली को डिफेंड किया, क्योंकि ये खुद बड़े खिलाड़ी हैं, ये मैदान के और अभी अंदर। मैं और अभी मैं ग्रेग चैपल को भी डिफेंड करने वाला हूं, आप अपनी बात खत्म कर लो। जी हाँ, ग्रेग चेवल को आप डिफेंड करेंगे तो उस मुद्दे पर मैं बात करूंगा, क्योंकि जब सचिन तेंदुलकर जैसे कैलिबर के प्लेयर की इंटेंट पर वो सवाल उठाते हैं, उनको बेईमान कहते हैं, उनके 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 जो इंटेंट पर उन्होंने, सचिन ने आकर कहा, ओपन कहा, अपनी किताब में भी लिखा है भाई साहब, मैं तो बल्कि किताब मेरे साथ है, अगर आप कहेंगे तो मैं किताब से पढ़ के सुनाऊंगा कि ग्रेग चैपल के बारे में सचिन ने क्या कहा। कभी भी ड्रेसिंग रूम की बात, मुझे याद है नवजोत सिंह सिद्धू इंग्लैंड का दौरा बीच में छोड़कर आए, मोहम्मद अजहरुद्दीन वहां कप्तान थे, आज तक नवजोत सिंह सिद्धू ने आकर ऑन रिकॉर्ड नहीं बोला है। भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम को पवित्र मानते हैं। इसीलिए जब 2023 में जब इंडियन टीम हारी और ड्रेसिंग रूम में प्राइम मिनिस्टर गए, तो कई लोगों ने इसको कहा कि भाई ड्रेसिंग रूम में कभी कैमरा नहीं जाता है। लोगों ने इस तक की वो जो पवित्रता है उसको बनाए रखा। लेकिन आप खिलाड़ियों पर गलत आरोप लगाते हो, आप चीजों को लीक करते हो। ग्रेग चैपल साहब बड़े खिलाड़ी रहे होंगे, लेकिन उनका जो बर्ताव था इंडियन टीम के लिए, बड़े प्लेयर के लिए, क्योंकि आप अपने हिसाब से टीम को डंडे से हाँक रहे थे, वो चला नहीं। देखिए देखिए वात्सल्य जी, ग्रेग चैपल को भारत लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप 2005 से पहले जॉन राइट थे, न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी थे, वो कोच थे, और वो बहुत अच्छा समय, 5 साल बहुत बढ़िया गुजरे, और भारत ने उसमें भी सारी चीजें जीती। हुआ क्या कि जब जॉन राइट को जाना था तो कोच के लिए नया चुनाव चल रहा था, तो जो ये फैसले लेने के लिए जिम्मेदार थे कि कौन आए, उसमें सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ ही थे। इन्हों के ही कहने पर ग्रेग चैपल हिंदुस्तान में आए, बिल्कुल ठीक, और अच्छा चल रहा था सब। हुआ ये कि जो देश में उम्मीदें हैं, 100, तब भी उतने ही के आसपास 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की जब उम्मीदें होती हैं, और ऐसी मनगढ़ंत बातें चलती हैं अपने देश के अंदर, तो फिर क्या करा जाता है? फिर सबकी भावनाएं व्यवहार से दिखती हैं, व्यवहार में उतर आती हैं। हुआ ये कि जब देश की ये सारी उम्मीदें थी कि भारत क्रिकेट में जीते, और अपने खिलाड़ी जो शीर्ष पर थे वो उम्र दराज हो रहे थे, और वो 3-4 मैच में से एक में रन करते थे और बाकी में वो कुछ नहीं कर पाते थे, ऐसी स्थिति में
ग्रेग चैपल का ये था कि नए खिलाड़ियों को लाना चाहिए और इन जो उम्र दराज खिलाड़ी हो रहे हैं उनको जाने का समय अब आ गया है। जी भाई साहब, मैं लेकिन बड़ी बड़ी माफी के साथ मैं आपसे कहूंगा, मतलब मैं इसमें थोड़ा सा करूंगा। जी, ये चीजें हुई, लेकिन कब हुई? आपको पहला याद है कि पहला ही टूर था ग्रेग चैपल का एज ए कोच, वो वहां लाने में सचिन तेंदुलकर की थोड़ी सी सहमति थी, राहुल द्रविड़ की मामूली सहमति थी, लाने वाले थे दादा, क्योंकि उस समय वो मतलब टीम क्योंकि के भी दादा थे। क्योंकि वो और कप्तान थे। क्योंकि वो इंग्लैंड के टूर पर, ऑस्ट्रेलिया के जब टूर पर गए थे, तो ये माना जाता था कि इंग्लैंड में दादा ने सेंचुरी लगाई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो हमेशा एक बल्लेबाज के तौर पर फेल थे। वहां उन्होंने 2003 के टूर में ग्रेग चैपल से जाके टिप्स लिए, और पहली ही सीरीज में 2003-4 नहीं का नहीं, वो मैं भारत इससे का दौरा इससे था। आगे आगे बोल रहा हूँ। टिप्स लेना तो अलग बात है। उन टिप्स लेने के अलावा ग्रेग चैपल का जो विजन था भारतीय क्रिकेट के लिए, आज जो आप देख रहे हो ना, युवाओं खिलाड़ियों को मौका देना, वो ग्रेग चैपल का ही सेट करा हुआ था। सारी ग्रेग चैपल को जब मैं बिल्कुल कहूंगा ये कि जब लात मार दी गई देश से, उसके बाद जो सारी बातें वो लिख कर गए थे, जैसी एकेडमीज होनी चाहिए, कैसे क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहिए, कैसे क्रिकेट का माहौल बनना चाहिए, वो आज तक वही हो रहा है। आप बिल्कुल इससे वो मत करिए। जो उसका विजन था ग्रेग चैपल का, वो बहुत क्रिकेट खेल के लिए महान था। और मैं इसका कारण ये बताऊंगा कि वहां पर जो शांतता का माहौल रहता है, जो जो उन्होंने अपना सोचने समझने विचार करने का समाज बनाया है, वहां पर हर बात को समाज के सामने नहीं डालना होता। वो उनका जो विजन था वो गांगुली ने तब देखा, और वो गांगुली ने सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ सभी को समझाया। लेकिन माहौल और स्थितियां ऐसी बन गई कि अपना हारने का मुख्य कारण ये उम्र दराज खिलाड़ी ही हो गए थे। आज आप देखो, अपन आज कितने खुश हैं कि विराट कोहली ने शिखर पर, अपने शिखर पर जाकर एक बड़े स्टेज पर विश्व कप जीतने पर ये घोषणा कर दी कि वो 20 नहीं खेलेंगे। आज अपने मनों में, देश के लोगों के मन में कितने सम्मान आ रहे हैं और कितने युवाओं में जोश आया है कि हम हमको भी मौका मिलेगा खेलने का। जो जो यशस्वी बाहर बैठे रहे और अपन सब सोचते रहे कि वो खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, लेकिन वो बाहर बैठे रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि अपन जीते नहीं, अपन जीत तो गए हैं, लेकिन ये तय करना और ये चुनना कि कब अपना समय जाने का आ गया है, वो अपन आसानी से नहीं करते हैं। जिस तरह कपिल देव, जिस तरह सुनील गावस्कर, बेचारों को इतने महान खिलाड़ी होने के बावजूद उनको जिस जिस तरह की बातें झेलनी पड़ी हैं, वो विराट कोहली वो बातें झेलने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ के कल ही कह दिया कि नहीं, अब बस मैं इतना ही खेलूंगा, शिखर से जाना। वो जो है कहावत कि आप ये ना पूछें कि आपको क्यों नहीं आप गए, मतलब क्यों नहीं आप छोड़ रहे, बल्कि ये कि अब मैं लोग ये पूछें कि आप क्यों छोड़ रहे हो। ये होनी चाहिए। जैसे विराट से अपन सब पूछेंगे कि अभी तो खेल सकता है विराट 1-2 साल, 20 और खेल सकता है, लेकिन ये तय करना ये अपने स्वभाव में है। और जब बात आ गई ग्रेग चैपल की कि ग्रेग चैपल ये चाह रहे थे कि अब समय आ गया है कि गांगुली, सचिन और द्रविड़ भी जाएं, तब बात आ गई इन तीनों की। और तब इन तीनों ने ये अपनी तिकड़ी बनाई और कहा, ग्रेग चैपल को कहा कि आप जाइए। और वो उसको ही मैं ठीक है, माफी चाहूंगा भाई साहब, वो अपने मैं स्वभाव पर आपको है। यहाँ पर ऑन फैक्ट बात करूंगा। 2005 के जिम्बाब्वे का टूर जो पहला ही टूर था, कैप्टन के खिलाफ एक मेल लिखा, उन्होंने मेल लीक हो गया, बीसीसीआई वो ऑफिशियल। मेल किसने जी, लीक किया वो भी बताता हूं मैं आपको। जी बताइए। वो शिवेंद्र ने किया, जो आजकल अपने बहुत खास मित्र हैं, उन्होंने किया था ये। और मतलब इसका बेबुनियाद वो है। मैं 14-15 साल इंग्लैंड में खेला हूँ। मेरे को उनके भी थोड़े मनोभाव की और व्यवहार की समझ है।
वो झूठ में बहुत ज्यादा बातों को बनाने बिगाड़ने में ज्यादा वो नहीं, वो सब साफ उन्होंने कह दिया था, ईमेल में साफ लिखा है कि जो आपकी जो सिचुएशन है उसमें ये है कि ये उम्र दराज खिलाड़ियों को जाना चाहिए, उन्होंने बोर्ड को लिखा है। भाई अब वो साहब, लीक बोर्ड हो की उस गया। समय पॉलिटिक्स इस तरह की थी कि दबदबा कम हो रहा था सपोर्ट करने वाले दादा को, डालमिया साहब का। नई रिजीम आने वाली थी, वहां स्कोर सेटल करने का मामला था। जो ईमेल लीक हुआ उसके बाद केवल एक दादा का मामला नहीं था। युवराज सिंह वॉज वेरी यंग। युवराज सिंह उम्रदराज खिलाड़ी नहीं थे। जो उनको तो खिलाना नहीं, चाहते थे वो। उनके ग्रेग शेपल उनके निशाने पर, ग्रेग शेपल के निशाने पे थे। जॉन राइट और दादा की जोड़ी में सबसे कामयाब खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग को एक सीरीज खराब होने पर बाहर बैठा दिया गया, और दादा को तो इन्होंने 18 महीने बाहर कर ही दिया था। दादा को ग्रेग शेपल ने 18 महीने बाहर कर दिया था। जहीर खान काउंटी में खेल के वापस लौटे, जो भी दादा के फेवरेट्स थे। जो नेटवेस्ट ट्रॉफी जीत के आई थी वो टीम, उसमें मोहम्मद कैफ के अलावा बाकी सारे लोगों को उन्होंने निशाने पर लिया। और ग्रेग चैपल जाते नहीं, ग्रेग चैपल जाते नहीं। अगर नायडू साहब को बुला के नागपुर से और इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में सचिन तेंदुलकर ने नहीं दिया होता। सचिन तेंदुलकर ने 2007 का वर्ल्ड कप हारने के बाद ही ये कहा कि मेरे इंटेंट पर सवाल उठाया गया पहली बार। और सचिन उस समय चुके नहीं थे। दादा की फिटनेस के बारे में तो कहा जा सकता है, लेकिन जैसे विराट की आज की फिटनेस जबरदस्त है, इंडिया टुडे और तमाम दूसरी मैगजीन्स ने टाइम कोट करके बताया कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स, जब तक सचिन खेले हैं, 2013 तक खेले हैं, उनसे तेज और महेंद्र सिंह धोनी से तेज दौड़ने वाला कोई नहीं था। आज 42 साल के आईपीएल में जिस तरह के महेंद्र सिंह धोनी 40-42 साल के उम्र हो चुकी है, और जिस तरह की वो कीपिंग करते हैं, युवा कोई क्या कर पाएगा। ग्रेग शेपल को अपना दबदबा साबित करना था, और ये एक खिलाड़ी ने नहीं, केवल एक व्यक्ति ने नहीं, कई लोगों ने कहा। और वही सारे खिलाड़ी, एक दादा 2008 में रिटायरमेंट लेके चले गए, बाकी सारी की सारी टीम खेली, टेस्ट मैच में खेले, वनडे के चैंपियन बने, T20 ग्रेग चैपल के जाने के बाद बने। और जो प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, अब देखिए आप जैसे 15 साल 18 साल वहां खेले हैं इंग्लैंड में, तो प्रोसेस आदमी सीखता है। एक्सीलेंस सेंटर्स वैसे भी बनाए जा सकते हैं, नए आइडियाज आते हैं। मेरा केवल तर्क ये है, मैं किसी को डिफेंड या अपोज नहीं कर रहा हूं, मेरा मानसिकता का है कि अगर हम इंडियन हैं तो हम आपसे नीचे नहीं है। वो टाइम अलग था कि आपने रूल किया। मेरा कहना यह है कि विराट कोहली किसी ग्रेग शेपल से कम नहीं है, विराट कोहली किसी भी बड़े प्लेयर से कम नहीं है, रिकी पॉन्टिंग से कम नहीं है, राहुल द्रविड़। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वर्ल्ड रूलर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे खिलाड़ियों का दबदबा है, हम केवल पैसे के दम पे राज नहीं कर रहे, हम अपने खिलाड़ियों के दम पे राज कर रहे हैं। रोहित शर्मा फाइनल में नहीं खेल पाए, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि रोहित शर्मा से बेटर बल्लेबाजी इस पूरे टूर्नामेंट में किसी ने की है? उससे ज्यादा डोमिनेट किसी ने बॉलिंग को किया है? बुमराह से बेटर आज की तारीख में बॉलर है। पहले ये लोग कहते थे कि इंडिया के पास बॉलर्स नहीं आते, आज इंडिया के बॉलर्स इनको बिल्कुल इनके दिल में खौफ पैदा कर दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी सोच बदल रही है। सवाल सोच का है कि सोच इनकी बदलनी चाहिए, क्योंकि जहां हम एक बार भी चूकते हैं, ये बार बार चूकते हैं, हम एक बार भी चूकते हैं तो ये हमारे ऊपर सवार हो जाते हैं। ये सबके सब कल विराट कोहली को निशाने पे लेने के लिए, नासिर हुसैन साहब तो बार बार बोल रहे थे 37 गेंद पे आपने चौके नहीं लगाए, कोई बाउंड्री नहीं बनाई। अरे भाई, वो अपना गेम तुमसे बेटर समझता है नासिर हुसैन। तुम अपने रिकॉर्ड देखो, तुमने जीता क्या है, तुमने किया क्या है, तुम बोल रहे हो। रिकी पॉन्टिंग वहां टिप्स दे रहे हैं साउथ अफ्रीका की टीम को। अरे भाई, अपने कैप्टन को दे देते। जब तुम्हारी टीम खेल रही थी इंडिया के खिलाफ, क्यों नहीं सिखाया? क्यों 24 रन से हार गए? साउथ अफ्रीका को अपना गेम खेलने दो, हर इंडिविजुअल को अपना चलने दो। भारत को हराने की और नीचे लाने की कोशिश में मत लगो। बार बार इनके, आप इनके आर्टिकल उठा के देखिए, इनकी कमेंट्री सुनिए, ये कह रहे हैं कि ये बिग मूवमेंट्स नहीं जीत पाते। बिग मूवमेंट्स ने 11 साल से ट्रॉफी नहीं जीती है। आपने 11 साल में कितनी ट्रॉफी जीती है? 2015 में तो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था, आपकी टीम चैंपियन बनी क्या? मतलब वो सब बिल्कुल ठीक बात है। जी, लेकिन आप ये देखो कि दुनिया में टेस्ट क्रिकेट में सबसे अच्छा बल्लेबाज कौन है? स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ इस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम में नहीं है, क्योंकि उनको बीसम बीस के लायक नहीं समझा जाता। तो अपन इन सब उंगली उठाना, अगर अपन उंगली उठाते हैं तो तीन उंगली अपनी तरफ भी होती हैं, इसलिए
इसमें अपन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अपना ये है कि अपनी जिस दिशा में भारतीय क्रिकेट इस समय जा रहा है वो बहुत गजब की दिशा है। और अपन इस समय विश्व के क्रिकेट के शिखर पर हैं। इसलिए अपने को जब शेर चलता है मैदान जंगल में, तो वो देखता नहीं है कि कौन चल रहा है उसके पीछे, कौन कहाँ है। वो उसका कोई उससे मतलब नहीं है। तो इसलिए अपन इन लोगों नहीं, को न लेकिन भाई साहब देखें। मैं एक एक विनम्रता के साथ एक चीज और कहना चाहूंगा। शेर चलता है, लेकिन शेर को बीच बीच में कई बार दहाड़ना भी पड़ता है, बताना पड़ता है कि आई एम द लॉयन। आप मेरी नाक पे मूंगफली मार के नहीं जा सकते। मैं सर्कस का शेर नहीं हूं, मैं पिंजरे में बंद शेर नहीं हूं। मैक्सवेल, मुझे याद है, यही इन्होंने अहमदाबाद में वर्ल्ड कप ट्रॉफी के ऊपर पैर रख के बैठे हुए थे। क्या हिंदुस्तान का कोई प्लेयर करेगा? हम इज्जत देते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब हम इज्जत देते हैं तो आप हमारे सिर पे मत बैठिए। जो पूजा की चीज है उसकी पूजा कीजिए, देखिए हमारे खिलाड़ी आज ट्रॉफी को चूम आ, के। मेरा ये आज मानना है भाई साहब आईपीएल। कि हम दुनिया में बेस्ट हैं, तो मैं जोर से कहूंगा वी आर द बेस्ट। तुमको हमसे देखना है, तुमको हमसे सीखना है। हमें तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। आज इंडियन कोच, इंडियन कैप्टन वही खिलाड़ी जिनके आप उम्र पे सवाल उठाते हो, उनके स्ट्राइक रेट पे सवाल उठाते हो, वो मैन ऑफ द मैच है। वो हमारा बॉलर, जो आप कहते हो इंडिया बॉलर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हमारा बॉलर मैन ऑफ द टूर्नामेंट है, मैन ऑफ द सीरीज है। और ये हम इंडिया में नहीं जीते हैं, हम वेस्ट इंडीज में जाके जीत के आए हैं। आप सबके पास 20 टीमों के पास बराबरी के मौके थे। आप लोग अब गुटजोड़ बना के रहते हो। आपकी अब पोजीशन नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप क्रिकेट में कुछ नहीं हो। और मेरा तो ये भी कहना है भाई साहब कि आप जैसे दिग्गज हमारे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, आगे जाकर हम दूसरे स्पोर्ट्स में भी आगे जाएंगे और भारत बिल्कुल यहाँ बिल्कुल आगे बढ़ेगा। और जितनी तारीफ इन लड़कों की जाए, जिस तरह से इन्होंने गया हुआ मैच जीता, वो अपने आप में एक रिमार्केबल है। बड़ी बड़ी टीमें ये काम नहीं कर पाती हैं। तो मेरा बस यही कह रहा था, मतलब मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहता मैं हूं समझ गया। कि अगर एक बार हम गिरते मुद्दों हैं। पे बात होनी चाहिए। जी। लेकिन मुद्दों भाई पे साहब बात एक बिल्कुल बार होनी हम चाहिए। गिरते हैं, मतलब हमारी इंडियन टीम एक बार गिरती है, ये अंग्रेज, ये ऑस्ट्रेलियन, ये बाकी लोग हमें रौंदने में लग जाते हैं, हमारी गिनतियां खराब करते हैं। तो ये मेरा कहना है कि इंडियन टीम वो नहीं है, विराट कोहली से बड़ा क्रिकेट का कोई स्टार नहीं है। आपने तो बार बार डिफेंड किया, हम लोग सवाल उठा रहे थे। मैंने कई बार आपसे सवाल पूछा कि भाई साहब क्यों ना उनको नंबर 3 पे खिला दिया जाए, लेकिन आपने कहा नहीं, वो इतना बड़ा प्लेयर है। आपको बिल्कुल उम्मीद थी, पूरे टूर्नामेंट में आप कहते रहे। और मैं तो ये कहूंगा, देखिए जो आप प्रेडिक्ट कर रहे थे वो सब कुछ होता चला जा रहा था। देखिए देखिए ये जैसे आपने कहा शेर दहाड़ता है, तो ये बल्ले से विराट कोहली ने दहाड़ा है। अपन सब अपनी अपनी दहाड़ जो है ना, अपनी अपने बिना किसी पे उंगली उठाए, बिना शंकाएं जताए, बिना आशंका जताए अपन सब दहाड़ सकते हैं अपने अपने तरीके से। तो ये विराट कोहली का दहाड़ना था। और अपन ने शिखर पर पहुंच के क्रिकेट में, विश्व क्रिकेट में डंका बजा दिया। सर मैं बस एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, विराट कोहली ने इंडिया को यह सिखाया। ऑस्ट्रेलिया में जब उसको लोग बू कर रहे थे 2011 में, और जहां से टेस्ट क्रिकेट में उनका उदय हुआ, पहले 2 टेस्ट मैच में वो बिल्कुल फेल हो गए थे, तीसरे मैच सेंचुरी मारी, बिल्कुल वो आदमी भिड़ गया था जीदार। वो विराट कोहली, दिल्ली का लड़का, वहां जाके भिड़ गया, वो क्राउड से भी भिड़ गया। और वहां लोग उसको वैसे पसंद नहीं करते जैसे सचिन को पसंद किया जाता है, लेकिन उसने दिखाया कि ये बदलता हुआ इंडिया है, हम आंख में आंख डाल के भी बात करेंगे तुमसे। नहीं तो वो आप जो बोल रहे हैं, मैं तो उसके बिल्कुल खिलाफ रहा हूँ। वो जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जो अपनी वो दिखाई थी, आ, हवा में मुक्के मारना, मुंह से गालियां निकालना, उसका कोई मतलब नहीं है। वो कोई खेल का स्वभाव नहीं है। आज जो विराट कोहली हैं वो ज्यादा व्यवहारशील हैं, ज्यादा समझदार, ज्यादा महान मुझे लगते हैं, बजाय वो ऑस्ट्रेलिया के। किलिंग इंस्टिंक्ट जो है, जैसा आपने कहा कि शेर को दहाड़ना पड़ता है, शेर अपनी अपनी तरह से दहाड़ता है। हर आदमी अपनी अम, अम, स्थिति, परिस्थिति, उपस्थिति दर्ज करता है अपने अपने तरीके से। उसको मतलब शेर अपनी तरह से करता है, या कोई भी अपनी अपनी तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकता है। लेकिन आप जबरदस्ती का एक किलिंग इंस्टिंक्ट बनाकर देश में हवा में मुक्के मारने का माहौल, और अकेला ही भिड़ा पड़ा है सारी दुनिया से,
वो अपना भारतीय स्वभाव नहीं है। अपन अपना स्वभाव है जय जगत वाला। तो जय जगत करते हैं जब अपन, तभी अपन दुनिया को जीतने की बात कर सकते हैं। जय जगत को जीतने पर ही जगत को जगत के लाडले अपन होते हैं। आज जो आप इसके बाद देखना, विराट कोहली ने जो 50 रन करे फाइनल में, जो जो अपन जीते, और इसके बाद जो अब बातें आएंगी और किस शिखर पर कोई भी, मतलब ये अंग्रेज कमेंटेटर को साथ में ले भी ले, वो जिस शिखर पे विराट को पहुंचाएंगे, अब आप देखना आगे। क्योंकि अंततः तो अपना समाज को साथ लेकर चलने वाला स्वभाव ही ज्यादा याद रखा जाता है। वो युवाओं को जोश मुक्के मारना, हवा में मुक्के नहीं लगते हैं, वो तो बल्ले से ही रन बनते हैं। तो इसलिए मैं वो बिल्कुल उसके जो विराट कोहली पुराना था, मैं बिल्कुल उसके साथ नहीं था। लेकिन अब जो विराट कोहली हैं, जो अपने बल्ले से करके दिखाना चाहते हैं, मैं उनके साथ हूं बिल्कुल। हाँ लेकिन भाई साहब मैं बस क्योंकि महेंद्र भाई सोच रहे होंगे कि मैं चर्चा को दूसरी तरफ ले नहीं जा नहीं, रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल एंजॉय कर रहा हूँ। दो सेलिब्रेशन की बात है। क्रिकेट इन दो दो प्रसंग क्रिकेट मैं एक्सपर्ट आपको हैं, कहूंगा बिल्कुल मैं कि एंजॉय कर रहा सठे हूँ। साटेम समाचरित ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है। जो अगर दुष्ट है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो। विराट ने खुद शुरू नहीं किया था ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियंस ने किया। वहां की मीडिया एंटी लिखती है, वहां के दर्शक सब जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानेगा। लेकिन दो बातें, हनुमान जी जब गए अशोक वाटिका में, ये प्रसंग है हमारे भारतीय प्रसंग है, और उनको अशोक वाटिका में मेघनाद बांध के ले गया। उससे पहले वो कई राक्षसों का संहार कर चुके थे, अक्षय कुमार का भी संहार कर चुके थे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को लिखा है। तो रावण ने उसको, जब रावण के सामने पेश किया गया हनुमान जी को, तो रावण ने बकायदा पूछा कि भाई तुमने क्या, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई, तुमने मार दिया, मेरे बेटे को भी मार दिया, राक्षसों को मारा तो मारा, मुझे भी मार दिया। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई जे मोही मारा मैं तही मारा, जिसने मुझे मारा उसी को मैंने मारा, उस पर भी तुम्हारा बेटा मुझे पकड़ लाया है। तो हम केवल टच उसी को करते हैं जो हमको टच करेगा। अगर ऑस्ट्रेलियन ये आके हमारी नाक में उंगली करेंगे तो हम तो घूसा मारेंगे, हनुमान जी के चेले हैं। मतलब हम तो मारेंगे। मतलब अपना स्वभाव जो है, हनुमान जी की आराधना करते हुए अपना स्वभाव है। शनिवार का दिन था कल, तो इन लोगों को जवाब मिला हनुमान जी की तरफ से। दूसरा, जब कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर, नाम ही था शांति दूत, अपन में दुर्योधन की आप सभा में आपकी गए। बात बीच में सिर्फ एक बात में जोड़ना हूं। अपन भय निर्भय से अलग अपन अभय के देश हैं। जी अपने व्यवहार में अभय रहना है। जी जी बोलिए। जी। नहीं, दूसरा, शांति दूत बनकर कृष्ण भगवान दुर्योधन धृतराष्ट्र की राजसभा में गए, शांति की बात कर रहे थे। दुर्योधन ने कहा बांध लो, तो भगवान को भी वहां विराट रूप दिखाना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाई बांधने हरि को चला है तू, ये क्या बेवकूफी कर रहा है, दुर्योधन अगर दम है तो आके मुझे बांध। तो विराट रूप कल विराट कोहली ने, भगवान से तुलना मैं नहीं कर रहा हूं उनकी, लेकिन वो एक विराट रूप उन्होंने दिखाया। और जो उनकी इनिंग थी उसमें भी लोग डाउट कर रहे थे। तो कई बार विराटता को आपको सलाम करना पड़ता है। नहीं हार जीत बिल्कुल। एक प्रोसेस है, हार जीत होती है। फेडरर जैसे बड़े खिलाड़ी भी हारते हैं, उनसे भी बड़े प्लेयर आते हैं। जोकोविच देखिए, उनसे भी ज्यादा अवार्ड, उनसे भी ज्यादा खिताब जीत के गए। हर खिलाड़ी से, गावस्कर साहब से बड़े सचिन आए, सचिन से भी ज्यादा सेंचुरी आज विराट के नाम पर है वनडे में भले ही। तो उनसे भी, कल विराट से भी बड़े शुभमन गिल आ सकते हैं। और सम्मान यही है कि आप प्लेयर्स का सम्मान करें। ओलंपिक की भावना भी यही है कि जीतने से ज्यादा, मेडल जीतने से ज्यादा आप उसमें पार्टिसिपेट करें। और हमारी टीम पूरे दम से पार्टिसिपेट करती है। लेकिन अगर हम एक कदम भी चूक जाते हैं, तो मैं कई बार देखता हूं, मतलब मुझे एज ए इंडियन फैन बड़ी पीड़ा होती है कि जिस तरह से ये लोग हमारी पतलून उतारने की कोशिश में लगे रहते हैं, हमें डिमीन करते हैं। तो हमारे ये प्लेयर्स बड़े जान लगा के खेलते हैं। नहीं जीत पाए टेस्ट चैंपियनशिप, नहीं जीत पाए ये वनडे वर्ल्ड कप, लेकिन इनके अंदर वो मादा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो आज वनडे चैंपियन है, वो क्या कह सकती थी कि 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया से बेटर क्रिकेट वो खेली? केवल एक मैच बिल्कुल में नहीं। खेली। तो मुझे ये लगता है भाई साहब, जो हमारा ड्यू रेस्पेक्ट है, हमारा जो है वो, हम अगर उसको हमें दूसरे नहीं दे रहे तो हम क्लेम करेंगे, और हम दूसरों नहीं के सर्टिफिकेट के पीछे नहीं रहेंगे। और ये लोग इस तरह से छाए हुए रहते हैं, ये अपना
थोपते हैं, बताते हैं, और जो कमेंट्री सुनने वाले हैं, अच्छा है कि अब ब्रॉडकास्टर ने हिंदी कमेंट्री भी शुरू कर दी है, जिससे बहुत से लोग उसको सारी सुनते नहीं है। सारी रीजनल भाषाओं में। जी जी। मेरे तो ऑफिस में है जो इस समय सोनू शर्मा है जो क्रिकेट खेलता है, खेला हरियाणा से खेलता था वो। इतनी अच्छी हरियाणवी में कमेंट्री करता है कि वो छा गया है बिल्कुल हरियाणा में। क्या बात है, क्या बात है। तो वही मैं कह रहा तो हूँ भाई साहब, हमारे पास वो टैलेंट है, और हमारे पास आप जैसे दिग्गज हैं इंस्पिरेशन के लिए, जो बच्चों को इतना इंस्पायर करते हैं। और लेकिन इंडिया का जो, मार्शल जी एक सवाल मेरा भी ले लीजिए। निंदक निरे राखिए, ये भी हमारी परंपरा है। तो जरूरी है कि अगर नहीं कोई महेंद्र भाई, कुछ आपने गड़बड़ी करे तो आपने निंदा आलोचना जरूर की, करिए। वक्त पड़ने पर आपने आलोचना की, सवाल पूछे, शुभमन गिल बाहर हैं, ये सवाल मैंने भी पूछा। सवाल पूछने जरूरी हैं। हाँ, सवाल पूछे गए, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप एक टूर्नामेंट हार के, जो मैं आपको 2006 की कहानी वहां से मैं लेकर आया, और राहुल द्रविड़ के लिए तो एक सर्किल पूरा हो गया। राहुल द्रविड़, यही सचिन ने खुद लिखा है कि राहुल द्रविड़, मैं अपने दोस्त राहुल द्रविड़ के लिए बड़ा खुश हूं। सचिन के पास ट्रॉफी है, धोनी के पास ट्रॉफी है, राहुल के पास एज ए प्लेयर वो ट्रॉफी नहीं है, लेकिन एज ए कोच वो ट्रॉफी लेकर आए। और वो उनका वो जो, ऐसे 20 और एक दिवसीय के वो खिलाड़ी भी नहीं थे। जी जी। आज 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 अभी जो लोग सब लोग बहुत बड़ी बड़ी लेख लिखेंगे, अभी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर एक कल्पना कीजिए ये 7 रन ना बन पाते और हम हार जाते, तो ये वही पारी, जितनी पारियां हैं सब धुल जाती, और सब लोग वो लॉजिक ढूंढ लेते हैं कि कहाँ कहाँ कमी रह गई, और इसको तो मैं पहले ही कह रहा था बाहर कर दो, इसको खिला लो, इसको ये करो। मतलब भारत में जो आलोचना भी होती वो हेल्दी आलोचना नहीं होती, उस तरीके से वो करते नहीं लोग। मतलब एक बदले की भावना ही दिमाग में रहती, कट्टरता दिमाग में रहती कि इसको वही तुम वही लोग, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वही व्यवहार की बात है। वो उस व्यवहार से अपने खेल को भावना नहीं रहती कहीं भी। जी, उस व्यवहार ये से तो अपने को उठ जाना चाहिए कि बिल्कुल। सिर्फ आलोचना व्यक्तिगत ना हो, संस्थागत हो। अब बिल्कुल। प्रोसेस की आलोचना हो, लेकिन सिर्फ व्यक्ति की आलोचना नहीं हो। तो वो तो बिल्कुल ठीक है। अब अपन अपन सब हो रहे हैं जो जिस शिखर पर विराट ने कल 20 क्रिकेट को हाथ जोड़े हैं, वो विराट को उस शिखर पे ले जाएगा जहां पे अपने कोई खिलाड़ी नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल, हाथ और जोड़ना टाइमली सबको पड़ता था। रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अपने मेरा मानना है अपने सबको टाइमली रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, ऐसे भी बहुत ज्यादा ऐसे लंबा नहीं तैयार करना चाहिए। जी, ऐसे भी समय देखे हैं अब भारतीय क्रिकेट ने, जब भारतीय क्रिकेट के उम्र दराज खिलाड़ियों को उसी टीम के खिलाड़ी हाथ जोड़ते देखे गए हैं कि अब तो आप छोड़ दो खेलना। तो वो नौबत न आए, उसके लिए जरूरी हाँ, होता है हालांकि भाई साहब ये कि लोग अभी केवल T20 से जा रहे हैं, टेस्ट और वनडे ही अभी खेलते रहेंगे। हाँ, और नहीं T20 वो से एक बिल्कुल तरीके सही से है। इनका रिटायरमेंट ही था शायद, क्योंकि 2022 के वर्ल्ड कप के बाद ये इसी वर्ल्ड कप में आए हैं, बीच में इन्होंने कोई इंटरनेशनल T20 खेला भी नहीं है। और भाई साहब दुनिया आईसीसी को एक और बनाना चाहिए कि जो 30 से ऊपर के हों, जैसे अंडर 19 अंडर 16 है, ऐसे 30 के ऊपर वालों की अलग टूर्नामेंट हो और इनकी अलग टीमें हो। 30 साल तक आप मेन स्ट्रीम क्रिकेट खेलिए, उसके बाद अलग टीमें हो, अलग टूर्नामेंट हो, इनके 30 के ऊपर वाले लोग वहां जाएं, तो नए बच्चों को मौका मिलता रहेगा। बढ़िया, 30 तक बहुत होता है, आप 30 तक खेलिए। आप कितना भी अच्छा खेल रहे हो, बढ़िया है, आप जो और आगे करना हो आप करिए लाइफ में। जैसे आर्मी में रिटायरमेंट दे देते हैं 30-32 साल की उम्र में, ठीक है, वो जवान रिटायर होने लायक नहीं होता, लेकिन दे देते हैं उसको कि आप दूसरी जगह लगिए। तो यहाँ भी 30 के ऊपर आप भेजिए इस तरीके का सजेशन कि भाई 30 साल के ऊपर दूसरी तरीके का टूर्नामेंट हो, और 30 साल के ऊपर के ही लोग चुने जाए उसमें, और 30 साल तक मेन टीम में रहें। नहीं, कला कला और उम्र का कोई लेना देना नहीं है। जैसा वात्सल्य जी ने कहा कि 41 साल के धोनी भी अभी खेल रहे हैं, तो वो अपनी कला के कारण खेल रहे हैं, उम्र के कारण उनको 5-7 साल पहले ही छोड़ देना चाहिए था। तो खेल में कला ज्यादा महत्व रखती है बजाय उम्र के। ऐसे कई खिलाड़ी हुए हैं, हम अपने बचपन में सुनते थे कि 55-56 साल के सी के नायडू खेलते थे होलकर के लिए इंदौर में। और वो भी छोड़ने को तैयार नहीं थे, उनको बोलते थे कि भैया 56 साल के हो गए, अब किसी और को खेलने दो। तो वो नहीं मानते थे, नहीं कि मैं तो अभी अच्छा हूं, मैं तो खेलूंगा।
तो इसका इसीलिए कोई ये इस इसीलिए एक उम्रदराज लोगों की टीम होनी चाहिए और इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी होना चाहिए कि जो सब जो है उम्रदराज लोग हैं पूरी जिंदगी खेलो इसके जब बाद और मास्टर्स लीग टूर्नामेंट में होती है खेलो। महेंद्र भाई, मास्टर्स लीग ओके। होती है, सारे रिटायर्ड प्लेयर्स खेलते हैं उसमें। आ, बिल्कुल उसमें खेलिए आप, बिल्कुल सही हाँ बास्केट उसमें खेलिए। हाँ उसमें खेलिए मतलब मेरा कहना है कि नए बच्चों को ये जोश का है। ठीक है आप खेल रहे हैं बहुत अच्छी बात, किसी के खेल पे कला पे जो आप कह रहे हैं ना बिल्कुल कोई बाउंड्रीज नहीं है, 90 साल की उम्र में खेलना है खेलिए। लेकिन इस वाले में 30 साल पर्याप्त है, 30 साल तक खेल लीजिए ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाइए और आप मास्टर्स में शामिल हो जाइए। नहीं महेंद्र भाई, फिर आपको आधी टीम को घर बैठाना पड़ेगा, क्योंकि शिवम दुबे जो अभी अभी आए हैं वो भी 31 साल के हैं। मतलब आपको अपनी पहचान बनाते हुए निकलते हुए टीम में आने में बहुत टाइम लगता है। नहीं तो इसीलिए लगता है क्योंकि पहले वाले खाली नहीं करते जगह ना। 31 साल में क्यों मौका मिला, क्योंकि बहुत पहले वाले 35 साल वाले वो जमे हुए होते हैं। अब आप विद ड्यू रिस्पेक्ट रोहित शर्मा 37 साल के हैं। अब ठीक है बहुत अच्छा खेल रहे हैं लेकिन 37 साल के में 7 साल तक उन्होंने 7 प्लेयर्स को रोक के रखा होगा। मतलब हमारे पास पूल है, बहुत पूल है, इतने बच्चे इतने नए खेल के निकल रहे हैं। आप 17 साल से खिलाना शुरू कर दीजिए मेंस टीम में और आप खूब खिलाइए। 12-13 साल बहुत होता है, खूब खेलिए उसके बाद फिर मास्टर्स लीग में खेलिए, वहां एक टीम बना दीजिए, खेलते रहें। नहीं, ये मतलब देखिए अब जो है इंडिविजुअल T20 का स्पोर्ट्स फॉर्मेट से आया फिर भाई मैं साहब। तुलना करूंगा कि जब तक आप जीत रहे हैं तब तक आप जगह खाली नहीं करेंगे। क्योंकि अगर अब आपका T20 परफॉर्मेंस नहीं है T20 महेंद्र से भाई। पहले क्या किसी ने सोचा था T20 आएगा? पहले टेस्ट था, टेस्ट के बाद वनडे आया, वनडे के बाद T20 आ गया। तो ये लोगों ने तो इनोवेट किया ना कोई चीज। आईपीएल आ गया, पूरी दुनिया में लोग खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को खेलने को मिल रहा। खेल के साथ में एक बिजनेस भी है, रोजगार भी है, दोनों चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे जो रणजी खेलते हैं नौकरियां मिलती हैं उनको। ठीक है। तो एक ये भी एक आपको देखना होगा कि खेल सिर्फ खेल नहीं है, इंटरटेनमेंट नहीं है। इंटरटेनमेंट तो है ही मेन उसका, लेकिन उसके बाई प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारी लेकिन नौकरियां रोजगार बिजनेस है। उस एंटरटेनमेंट के ही कारण सारा पैसा है जो बिल्कुल तो जो वो जो उन इंटरटेनमेंट। खिलाड़ियों में बटता है पैसा, वो उस एंटरटेनमेंट से ही कमाया हुआ पैसा है। तो वो तो जाना ही चाहिए उन खिलाड़ियों में। हाँ तो बिल्कुल खूब जाए उसमें। मतलब इसमें किसी अब जैसे T20 आ गया तो वनडे की वो खत्म नहीं हुई कि महानता वनडे की खत्म हो गई हो। जबरदस्त उसको भी लोग देखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। आईपीएल देखिए कितना देखते हैं, मतलब अब तो इतने गेम आ गए, मतलब इतने गेम आ गए उसमें करोड़ों अरबों रुपए के कारोबार हो रहे हैं और वो सब खेल में भी लग रहा पैसा, लोगों के पास भी जा रहा पैसा। वो एक अब आप नकार नहीं सकते कि क्रिकेट जो है बिजनेस है, इसको कहीं से नकारा नहीं जा सकता, एक नहीं नहीं, इंटरटेनमेंट है। खेल है तो बिजनेस है, बिजनेस है निश्चित तो तौर पर। खेल नहीं है। नहीं खेल है तो खेल का मैं बिजनेस कहूँ, खेल है तो खेल का बहुत बड़ा बिजनेस भी हो गया है। और ये बहुत अच्छी चीज है, बुराई बिल्कुल नहीं है। देखिए पैसे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। के बिना कुछ नहीं है। मैं लेकिन पहले सिर्फ भी कह रहा था समझना कि ये है कि ये बिजनेस ही ना रह जाए, ये खेल रहे। बिल्कुल खेल के खेल रहे हैं, कारण बिल्कुल बिजनेस भावना है, रहे उसकी। बिजनेस के कारण खेल ना होने लग जाए। अभी जैसे 2-3 दिन के अंदर ही यूएसए में लेजेंड्स लीग हो रही है। जो खिलाड़ी रिटायर हो गए हैं वो सब वहां खेलने वाले हैं। जी। तो तो हमें चलता लगता है रहेगा कि ऐसा। लेकिन ऐसा बिल्कुल। कोई उम्र का नियम कानून नहीं बना सकते कि इतने 30 के हो गए तो आप अब घर बैठो। वो नहीं, वो तो जब तक आप, और ऐसा होता भी है जीवन में। कुछ लोग जी 90 तक जी जाते हैं, कुछ लोग 30-40 में भी चले जाते हैं। तो ये तो चलता ही रहेगा, इसके लिए नियम कुछ नहीं बना सकते। जी बिल्कुल। मैं तो अपनी क्रिकेट की भावनाएं व्यक्त कर रहा था। मुझे कि इस तरीके का हो और इंटरटेनिंग हो, मतलब और ज्यादा अच्छा लगे दर्शकों को। और शायद फ्यूचर में अभी ये फॉर्मेट और भी चेंज हो। अभी T20 है, पता नहीं और आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल, तो विकास तो चलता ही रहता है। जी। तो वात्सल जी और ऐसा नहीं कि अपन ने 75 साल पहले विकास नहीं किया था तो, और अभी बिल्कुल सारा विकास हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। विकास तो बिल्कुल जब बिल्कुल से दुनिया बनी है निरंतर तब से प्रक्रिया है, विकास हो रहा बिल्कुल है। निरंतर प्रक्रिया है भाई साहब विकास की। इसमें तो कहीं कोई दो राय है ही नहीं। जो लोग ये घमंड पाल ले के अभी सब कुछ हुआ है, तो वो भी एक मतलब किसी तरीके से वो देश हित में विकास नहीं तो है या रुका ही नहीं। बिल्कुल। हम कहाँ स्टोन एज से अब इधर तक आ गए हैं, तो विकास तो आगे लगातार हो ही रहा है।
और हर एक कड़ी के ऊपर सीढ़ी जैसे होती है, निचला अगर पायदान ना हो तो आप ऊपर तक कैसे आएंगे? कोई ये बिल्कुल। कह दे कि ऊपर आ गए एकदम से, नहीं आ सकते। आपको बुनियाद होगी, उसके ऊपर आपसे चीजें चढ़ते चढ़ते आप आएंगे। तो ये तो है। और क्रिकेट का भी इसी तरीके से विकास हुआ है, सारे खेलों का हो रहा है। लोग देख रहे हैं अब कितना अभी ओलंपिक में पहुंच रहा है खेल, ये क्रिकेट। तो पहले यही माना जा रहा था। और जब बीसम बी शुरू हुआ क्रिकेट, तो ये माना जा रहा था कि ये तो टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत खराब है, जी खराब कर देगा। और जो ट्रेडिशनलिस्ट या जो जो संस्थागत क्रिकेट के प्रेमी रहे थे, वो कहते हैं ये तो क्रिकेट खराब हो जाएगा। तब मैं ये मेरे मन में ये आती थी बात कि इसको अपन कैसे देखें, क्योंकि अपन बीसम बीस भी का भी आनंद ले रहे हैं और अपन टेस्ट क्रिकेट का भी ले रहे हैं। तब मैं मेरे को यही आया कि ये है तो क्रिकेट का ही हिस्सा, ये सिर्फ क्रिकेट का प्रारूप बदला है। लेकिन अगर अपन ये कहें कि ये क्रिकेट नहीं है, तो ये अपनी गलती है। क्रिकेट तो ये है, सिर्फ ये 5 दिन का नहीं है, तो ये 3 घंटे का है। लेकिन ये क्रिकेट तो है, इससे तो कोई नकार नहीं सकता है। तो क्यों नहीं इसका भी आनंद लिया जाए। तो और इससे ही फिर पैसा आया। और आज जो टेस्ट क्रिकेट हो गई है, क्योंकि खिलाड़ी अब उसी अंदाज में खेलते हैं बीसम बीस के, तो टेस्ट क्रिकेट भी जितना रोमांचित करने वाला आज हो गया है, उतना 30 साल पहले नहीं था। तो ये विकास होता है। पहले पहले टेस्ट क्रिकेट होती थी मतलब अनलिमिटेड दिनों की, और 9 9 जी 11 11 दिन के टेस्ट मैच भी रिकॉर्डेड हैं। उसके बाद फिर ये तय किया गया ये तो फिर खत्म ही नहीं होंगे, तो फिर 5 दिन 6 दिन रखा गया। और 6 दिन में एक दिन रेस्ट डे होता था। आपको याद हो सबको कि एक दिन रेस्ट होता था 3 दिन के बाद, वो भी खत्म हुआ। 5 दिन की टेस्ट क्रिकेट हुई, और पांचों दिन खेलने का फिर ये हुआ कि टेस्ट 5 दिन के भी टेस्ट जो जो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ड्रॉ हो रहे हैं, तो अब क्या? तो फिर उनमें ये तय किया गया इनको 4 दिन का भी कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीजें, विकास तो होता ही रहा है, और उस पर विचार भी होता रहा है, और होता रहेगा। तो हो सकता है अभी एक T10 की भी बात शुरू हो गई थी, T10 क्रिकेट भी चालू हो रहा है। और जी हंसी मजाक में तो अपन ये भी कहने लग गए कि ये भी हो सकता है कि अगर कोई ड्रीम 11 टाइप का एडवर्टीजमेंट देने वाला आ जाए, तो सिर्फ टॉस पे भी मैच होने लग जाए। क्योंकि ड्रीम 11 का और क्या काम है? बैटिंग है। तो बैटिंग में अगर आप टॉस पे भी हो जाए, तो उस पे भी बैटिंग लाखों करोड़ों के बारे नारे हो जाएंगे। तो जो अंग्रेजों के मन में जो वात्सल्य जी ने जिस बात का मुद्दा उठाया, अंग्रेजों के मन में जो डर है वो ये है कि पैसा क्रिकेट को कहीं दूसरी तरफ ना ले जाए। यानी कि पैसा क्रिकेट पे हावी ना हो जाए, क्रिकेट ही पैसे पे हावी रहे, तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। तो इसकी आवाज तो देश में भी क्रिकेट खेलने वाले सभी प्रेमियों को उठानी चाहिए कि खेल पर पैसा हावी न हो, खेल और ही उत्तम रहे। इस बार तो भाई साहब एक सवाल उठा भी कि ब्रॉडकास्टर्स के लिए टाइमिंग्स और ये सारी चीजें चेंज की गई, तो पैसा तो धीरे धीरे हावी होने लगा है। नहीं, लेकिन इसको इसको समझना पड़ेगा। इस बार जो बातें उठी हैं, उन उन बातों से समझना पड़ेगा। मतलब ये गिलक्रिस्ट ने उसी वॉन से बातचीत में ये कहा है कि भारत देश के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस चीज को गलत मानते हैं, और इस चीज को सही करने के लिए आवाज उठाते हैं। कि इतना ज्यादा न हो कि ये समझना में आने लग जाए कि सारा रोमांच, जो अपने रोमांच और आनंद है अपना, वो पैसे पर ही निर्भर हो जाए। यानी पैसा आनंद दे तो फिर अमीर ही लोग ही आनंद ले पाएंगे। वो जो जो क्रिकेट देखकर कल जो एक जिसके घर में आज भी घर में टेलीविजन नहीं हो, और वो भी अपने पड़ोस के
के यहाँ टीवी पे मैच देख रहा, वो भी उतना ही आनंद ले सके। ये जी पैसे वालों को ये समझना होगा कि आनंद पैसे से नहीं है, पैसा वही है जहां आनंद है। जी। तो और इस उस बार तो आनंद। अमेरिका में जी। जो स्टेडियम के जो टिकट थे और पार्किंग तक के 1 लाख रुपए की पार्किंग के आई थी खबरें कि वहां जो क्रिकेट फैंस देखिए वो तो जाएंगे देखने। पहली बार गया ना यूएसए में, इतना बड़ा। जी तो वो जब जब पहली बार जाता है तो सट्टेबाजों को जो जो क्या कहते हैं उनको, जो फिल्मों में टिकट बेचते हैं, ब्लैक टिकट, ब्लैक करने का मौका मिला। लेकिन इससे समझ में आएगा कि ये चीजों को अपने को बढ़ावा नहीं देना है, कि अगर खेल को अपने अपने को यूएसए में स्थापित करना है, वहां पे कराना है, आनंद करना है, तो इन चीजों से अपने को समझना पड़ेगा कि इतनी महंगी टिकटें, इतनी महंगी पार्किंग होगी, तो लोग अगली बार आएंगे कि नहीं आएंगे, इस पे शंकाएं होंगी। तो इसलिए बिल्कुल ये सब चीजें जो होती हैं, इनसे अपन सीखते हैं, समझते हैं। इसमें अपन अगर दोषारोपण ही करते रहेंगे तो फिर अपन न सीख पाएंगे और न विकास हो पाएगा और न ही इन पे विचार हो पाएगा। बिल्कुल। और खेल को खेल ही बना रहने दिया जाए तो वही अच्छा, खेल के साथ कोई खेला ना किया जाए तो ज्यादा बिल्कुल। अच्छा है। तो बिल्कुल बिल्कुल इसी सही कहा। पॉजिटिव नोट के साथ इसका चर्चा को यही विराम दिया जाए। भाई साहब आपने बहुत समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और वात्सल जी आपका भी बहुत बहुत आभार। और हमने तो दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स की बातों का बहुत आनंद लिया और बहुत कुछ नहीं नहीं सीखने को महेंद्र भाई, मिला। मैं ये कह रहा था कि मतलब मैंने थोड़ा सा दिशा को बदल दिया भाई नहीं, साहब। अच्छा जो किया। असली मुद्दे पर बात नहीं हो पाई कि इस वर्ल्ड कप का टेक अवे क्या है, तो मैं तो कहूंगा भाई साहब से कभी समय लिया जाए, इस वर्ल्ड कप में जो प्लेयर्स खेले हैं उनके पूरे प्रदर्शन पर, ओवरऑल पर चर्चा हो। हम लोग भी जरा गुणगान करें अपने शूरवीरों का कि क्या क्या किस किस ने किया है। तो एक कार्यक्रम इस पर भी मैं तो निवेदन करूंगा आपसे भाई साहब से समय लेकर किया जाए, जिससे कि बिल्कुल। अपने बिल्कुल। सारे प्लेयर्स की मन भर के तारीफ तो कर लें हम लोग। और भाई नहीं साहब नहीं से सुनना बिल्कुल। तो हमेशा बड़ा अच्छा लगता है, तो जब भाई साहब बताएंगे तो वो और भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल पूरी एनालिसिस की जाएगी भाई साहब से समय लेकर के। और फिलहाल भाई साहब का बहुत समय हम लोगों ने लिया है आज, तो और कल रात को भी लिया। तो भाई साहब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और इस चर्चा को यही विराम देंगे और कैपिटल हेडलाइंस के तमाम दर्शकों से मैं कहेंगे कि ऐसे ही प्यार बनाए रखें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कोई सवाल हो तो हमसे जरूर पूछें। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल हेडलाइंस।